जमहूरियत का बुनियादी तस्वर यह है कि आप नुक्ता नज़र के इख्तलाफ को बर्दाश्त करें और जमहूरियत में बराबर होने के लिए एक जैसा होना ज़रूरी नहीं होता। आप अपने इख्तलाफ के बावजूद मुहिब्ब वतन हो सकते हैं और एक जैसे पाकिस्तानी हो सकते हैं। बदकिस्मती से इमरान खान साहब और उनकी जमात ने पाकिस्तान की जमहूरियत में एक ऐसा कल्चर फ़रोग़ दिया है जिसके मुताबिक अगर आप उनके साथी नहीं हैं तो आप गद्दार भी हैं, आप चोर भी हैं, आप डाकू भी हैं और आपकी हुब्बुल वतनी भी मशकूक है। मैं समझता हूँ कि इस अदम बर्दाश्त के रवैये ने नौजवानों में इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देने में मदद की है और हम देख रहे हैं कि अब बर्दाश्त का कल्चर ख़त्म हो रहा है, गाली गलोच का कल्चर आम हो रहा है। इसको ख़त्म करके हमें पाकिस्तान के अंदर बर्दाश्त का, एक दूसरे के साथ यकजहती का कल्चर फ़रोग़ देना है, क्योंकि पाकिस्तान जिन मसाइल से दो चार है इनका मुकाबला कोई एक लीडर, कोई एक जमात या कोई एक इदारा तनहा नहीं कर सकता। पाकिस्तान के मसाइल से निपटने के लिए हमें कौमी इत्तेहाद, यकजहती और यगानगत की ज़रूरत है ताकि हम सब टीम पाकिस्तान बनकर इन चैलेंजेस को शिकस्त दे सकें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की मुआशी बहाली है और मईशत की बहाली उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम, अमन और पॉलिसियों का तसलसल ना हो। अगर मुल्क के अंदर मुसलसल सियासी इंतशार और फसाद बरपा रखा जाएगा तो दुनिया की बेहतरीन पॉलिसियां भी फेल हो जाएंगी। तो इसलिए अब जब के इलेक्शंस हो चुके हैं, तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों में हल्फ उठा लिया है, खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बना ली है, दीगर सूबों में इलेक्शन में हिस्सा लिया और वहाँ पर अब दूसरी हुकूमत बन गई, तो वो 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को तस्लीम कर चुके हैं। लिहाजा अब मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाना, मुल्क के अंदर फसाद फैलाना बेईमानी है और ये सिर्फ मुल्क दुश्मन सियासत होगी, जैसा कि उन्होंने अमेरिका में पाकिस्तान को ऐवान नुमाइंदगान के कटहरे में ले जाकर खड़ा किया। इससे पहले पाकिस्तान की दुश्मन लॉबीज़ ये काम करती थीं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका में मुहिम चलाती थीं। अब पीटीआई उन पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज़ का काम सरअंजाम दे रही है और पाकिस्तान की बदनामी करने के लिए और पाकिस्तान को मुजरिम बनाने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखती। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब तमाम मुहिब्ब वतन लोगों की आंखें खुल गई हैं कि पीटीआई का एजेंडा सिर्फ़ एक ज़ात का शख्सी एजेंडा है, उसकी अना का एजेंडा है। इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा नहीं हो सकता, इमरान खान पाकिस्तान की रियासत से बड़ा नहीं हो सकता। 10 करोड़ इमरान खान पाकिस्तान की रियासत पे कुर्बान किए जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की रियासत किसी इमरान खान पे कुर्बान नहीं होने दी जाएगी। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, मैं पीटीआई के जो संजीदा लोग हैं उनसे अपील करूँगा कि वो इस टकराव की, तसादुम की, इंतशार की सियासत से ख़ुद को अलहदा करें और जमहूरी रवायात के मुताबिक असम्बलियों में आकर अपना मुस्बत किरदार अदा करें। पीटीआई पर कोई मर्ज़ी के फ़ैसले मुसल्लत नहीं कर रहा। पीटीआई अपने फ़ैसले अपनी हमाकत से कर रही है। मुझे बताएं कि तहरीक अदम एतमाद पास होने के बाद असम्बली से इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किसका था? क्या ये फ़ैसला मुसल्लत हुआ था? उनका अपना फ़ैसला था और हमाकत थी। इसी तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को, अपनी हुकूमतों को तोड़ना, क्या किसी ने फ़ैसला मुसल्लत किया था? उनका अपना फ़ैसला था और हमाकत थी। 2.5 साल से इलेक्शन कमीशन तवज्जो दिला रहा था कि आप अपने पार्टी के इंतखाबात कराएं, वगरना आप अपनी रजिस्ट्रेशन और इंतखाबी निशान खो देंगे। तो 2.5 साल से सो रहे थे, अपने पार्टी इलेक्शन नहीं कराए और अपना इंतखाबी निशान खो दिया। क्या ये फ़ैसला किसी ने मुसल्लत किया था? उनका अपनी नालायकी और नाअहली थी, अपनी हमाकत थी। इसी तरह जब इलेक्शन में आज़ाद हैसियत में हिस्सा लिया तो मखसूस नशिस्तें बचाने के लिए एक ऐसी जमात में ज़म हो गए कि जिसका कोई कैंडिडेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा था और जो मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं थी,
तो क्या ये फैसला किसी ने मुसल्लत किया? उन्होंने अपना फैसला खुद किया। अब तो पीटीआई खुद अपने गलत फैसलों का इतराफ़ कर रही है। तो जो गलत फैसले खुद किए हैं उनका इल्ज़ाम आप ये दूसरों को नहीं दे सकते कि हम पर किसी ने फैसला मुसल्लत किया है। पीटीआई ने अपनी हमाकतों के साथ, मज़ीद हमाकतों के साथ, अपनी नाअहली के साथ, अपने गलत फैसलों के साथ ख़ुद को इस मुकाम पे पहुंचाया है। लिहाजा वो लोगों को इल्ज़ाम देने की बजाय खुद एहतसाबी करें और अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करें कि वो सही फ़ैसले कर सकें। जो जमात अपना इंतखाबी निशान ना कायम रख सके, जो जमात वक्त पे इलेक्शन ना करा सके, जो जमात ये ना फैसला कर सके कि किसके साथ उसने इत्तेहाद करके अपनी सीटें बचानी हैं, वो अगर ये कहे कि हम मुल्क के मसले हल कर लेंगे, तो ये इससे बड़ा लतीफ़ा क्या होगा। जो अपनी जमात के फ़ैसले ठीक नहीं कर सकते, वो मुल्क के फ़ैसले कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये अपनी नाअहली और नालायकी की इल्ज़ाम दूसरों को देकर ख़ुद बरी ज़िम्मा होना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अब कौम समझ गई है कि ये सिर्फ़ नाअहलों का, नालायकों का टोला है जिसका मकसद सिर्फ़ बैरूनी फंडिंग के साथ मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करना है। बहुत शुक्रिया सर। बस काफ़ी हो गया।